समुद्र की हर लहर एक कहानी कहती है, लेकिन दीघा की कुछ लहरें ऐसी भी हैं जो कहानी नहीं कसम खाती हैं। कसम उन लोगों की जो लौटकर कभी नहीं आए। ये कहानी किसी किताब से नहीं, किसी वेबसाइट से नहीं, ये उन फुसफुसाहटों से निकली है जो रात के सन्नाटे में दीघा के समुद्र तट पर आज भी सुनाई देती हैं। दीघा पश्चिम बंगाल का वो समुद्री शहर जहां दिन में रंगीन छतरियां, बच्चे, मूंगफली बेचने वाले और शाम को डूबता सूरज लोगों को मोह लेता है। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, समुद्र का रंग बदल जाता है। पानी काला नहीं होता, वो स्याह हो जाता है और उस स्याही में कुछ आंखें खुल जाती हैं। मैं कोलकाता से दीघा पहली बार 2011 में गया था। वजह कोई टूर नहीं, कोई हनीमून नहीं। एक पत्रकार के तौर पर मुझे एक पुरानी फाइल मिली थी। फाइल पर लिखा था दीघा कोस्ट मिसिंग पर्सन्स 1978 to 1999। फाइल मोटी थी, बहुत मोटी, और ज्यादातर केसों में एक ही लाइन कॉमन थी, लास्ट सीन नियर ओल्ड दीघा बीच आफ्टर 11:30 PM। दीघा पहुंचते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। हवा में नमक की गंध थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और था, लोहे जैसी गंध, जैसे खून पानी में घुल गया हो। मैं ओल्ड दीघा के एक पुराने लॉज में रुका। नाम था सी क्राउन लॉज। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी मुझे घूर रहा था। मैंने रजिस्टर भरा। उसने अचानक कहा, रात में समुद्र के पास मत जाना। मैंने हंसने की कोशिश की। क्यों, टाइड खतरनाक है? उसने सिर हिलाया। टाइड नहीं, तलब। मैंने पूछा किसकी? उसने जवाब नहीं दिया, बस रूम की चाबी दे दी, नंबर 13। रात के 11 बज चुके थे। लॉज में सन्नाटा था। दूर कहीं समुद्र की आवाज थी, लेकिन वो सामान्य लहरों की आवाज नहीं थी। वो आवाज जैसे कोई भारी चीज रेत पर घसीटी जा रही हो। मैं कैमरा लेकर बाहर निकला। ओल्ड दीघा बीच लगभग खाली था, बस कुछ स्ट्रीट लाइटें थीं जो आधी जल रही थीं। तभी मैंने देखा समुद्र के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, पीठ मेरी तरफ। मैंने आवाज दी, मैडम सब ठीक है? वो नहीं मुड़ी। मैं धीरे धीरे पास गया। जैसे ही मैं उसके 3 कदम पीछे पहुंचा, उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां काले गड्ढे थे। मुंह से पानी टपक रहा था, नमकीन, लाल। मेरे शरीर का खून जम गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी सुन सकते हो? क्या? लहरों की आवाज, ये भूखी है। और फिर वो सीधे समुद्र में चली गई। पानी उसके चारों ओर लाल हो गया। मैं भागता हुआ लॉज पहुंचा, दरवाजा बंद किया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं सीधे एक लोकल मछुआरे से मिलने गया। उसका नाम था हराधन मल्लिक। वो 70 साल का था, लेकिन आंखों में डर आज भी ताज़ा था। मैंने उससे उस औरत के बारे में पूछा। उसने थूक निगला, तुमने लहरिन को देख लिया? लहरिन 1977 में आई थी, चक्रवात के बाद। एक बारात डूबी थी समुद्र में। दुल्हन जिंदा बची। 3 दिन तक तट पर बैठी रही, फिर समुद्र ने उसे वापस बुला लिया। और अब वो दूसरों को बुलाती है। मैंने रिसर्च शुरू की। पुराने अखबार, पुलिस रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सभी लाशों में एक बात कॉमन थी, फेफड़ों में पानी नहीं, शरीर पर नाखूनों के निशान, आंखें निकली हुई, जैसे उन्हें डुबोया नहीं, खींचा गया हो। तीसरी रात मैं फिर गया। इस बार तैयार था, कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च। समुद्र आज और ज्यादा उग्र था। लहरें सामान्य नहीं, वे ऊपर उठकर वापस गिरती नहीं थीं, बल्कि रुक जाती थीं, जैसे इंतजार कर रही हूं। तभी मैंने आवाज सुनी, आओ। सैकड़ों आवाजें, औरतें, बच्चे, बूढ़े, रेत पर पैर रखने के निशान बनने लगे अपने आप। समुद्र से हाथ निकले, सड़े हुए, केकड़ों से भरे। लहरें फिर दिखी। इस बार उसका पेट फटा हुआ था, अंदर से समुद्री घास और हड्डियां दिख रही थी। उसने कहा, हम अधूरे हैं, हमें पूरा करो। मेरे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। अचानक किसी ने मुझे पीछे से खींचा। हराधन था। भागो! जैसे ही हम भागे, समुद्र की एक लहर किनारे तक आई, और जहां मैं खड़ा था वहां रेत नहीं रही, गहरा गड्ढा था। अगले दिन हराधन मर गया। उसकी लाश समुद्र में मिली, आंखें गायब थीं। मैं दीघा छोड़ आया। रिपोर्ट कभी छपी नहीं, लेकिन आज भी जब रात को कान लगाकर सुनता हूं, समुद्र की आवाज नहीं आती, किसी के रोने की आवाज आती है। और कभी कभी मेरा नाम राहुल। समाप्त नहीं।